वेलकम है गाइस आपका एक और वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, अपना टाइम एंजॉय कर रहे होंगे। अभी यार इस वक्त ना बारिश हो रही है, मतलब हल्की हल्की बारिश हो रही है, इतनी तेज़ नहीं। अगर ज़्यादा तेज़ होती तो मैं यहाँ पर ना बैठा होता। तो 2-3 दिन से पीछे लगातार बीच बीच में बारिश होती है। धूप तो निकल नहीं रही, क्लाउडी है मौसम, ऐसे ही हवा चल रही है। अभी बस ये पेड़ के नीचे बैठा हूँ तो नहीं पता लग रहा है इतना। तो आज का जो वीडियो का टाइटल आपने देखा है, एक्चुअली जो अभी टाइम चल रहा है ना, जितने भी स्टूडेंट अभी यूके आना चाहते हैं सितंबर इनटेक में, तो सभी की अभी इंटरव्यूज़ ही चल रही हैं। ये जो महीना चल रहा है ना, क्योंकि अब कैश लेटर इस महीने में, मेरे को आप पूछ रहे हो ना सभी कि कैश लेटर कब आएगा। यार मेरे को तो स्टूडेंट ऑफर लेटर भेज रहे हैं अपनी। भाजी ये चेक करना, हमने अपने एजेंट से अप्लाई किया है, ये ऑफर लेटर आया है, ये सही है ना, कोई फेक तो नहीं है। भाई अपने एजेंट से अगर आपने अप्लाई किया है तो आप ट्रस्ट तो करो उस पर। अब मैं किसकी किसकी ऑफर लेटर चेक करूँ, है ना। तो मेरे को स्टूडेंट ऑफर लेटर भी भेज देते हैं अपनी, काफ़ी एक नहीं काफ़ी सारे स्टूडेंट भेज देते हैं। तो मैंने उनको बोला कि भाई अगर आपने अपनी कंसल्टेंसी से अप्लाई किया है तो भाई उन पर ट्रस्ट करो। वो आपको ऑफर लेटर दे रहे हैं, आपकी मेल पे आया है तो आप ट्रस्ट करो, बिल्कुल जेन्युइन ही होगा, आप करो। मैं हर किसी की कैसे चेक कर पाऊँगा। तो खैर, इतना तो अगर आपने बाहर आना है तो भाई ट्रस्ट तो करना पड़ेगा। तो जो आज की वीडियो का टाइटल आपने देखा है, सबसे पहले यार कैश लेटर भी अब ना स्टार्ट हो जाएंगे कैश लेटर आने, क्योंकि अगर आपको यूनिवर्सिटी कैश लेटर पहले इशू कर दे तो आप साथ के साथ वीज़ा अप्लाई करके टिकट करा के आप कहो कि अभी सितंबर में स्टडी स्टार्ट होनी है, समझ रहे हो ना। तो आप चाहते हो कि हम जुलाई में अगस्त में ही यहाँ पर पहुँच जाएँ, ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए इन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि हाँ, एक आपको टाइम पीरियड दिया जाएगा, जुलाई में, जून के मिड में या जून के लास्ट में आपके कैश लेटर आने स्टार्ट होंगे, ताकि जो आप अपना वीज़ा फाइल करो फिर 1 महीने के अंदर अंदर आपका वीज़ा है, फिर वो आपका टाइम पीरियड कवर हो जाएगा, फिर आप सितंबर जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होनी है। ये मेरे को स्टूडेंट बहुत पूछ रहे हैं कि हम कब आ सकते हैं जब आपकी स्टडी स्टार्ट होनी है। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि जो आपका वीज़ा आएगा उससे जब आपकी पढ़ाई स्टार्ट होनी है, वीक पहले आ जाओ, 10-15 दिन पहले आ जाओ, इतना कोई इशू नहीं है। ठीक है, वो आके आपने अपने यहाँ पर जो फॉर्मेलिटीज़ वगैरह हैं, जो आपने अपने डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने हैं, अकाउंट खुलवाना है, N9 अप्लाई करना है, वो आपके पास टाइम होता है। तो वो सब चीज़ें आप करोगे। BRP आपको पोस्ट ऑफिस से भी मिल सकता है, आपको यूनिवर्सिटी से भी मिल सकता है। वो आप ट्राई करो, वो पोस्ट ऑफिस से ले लो। अपने एजेंट को बोलो कि हमारा जो एड्रेस आपने डालना है पोस्ट ऑफिस का डाल दो, या यूनिवर्सिटी में ये होता है कि थोड़ा रश हो जाता है। वहाँ पे कवेंट्री यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो यहाँ पर स्टूडेंट सेंटर आप जाते हो, बहुत लंबी लाइन लगी होती है। पोस्ट ऑफिस में आपको मिल जाता है जल्दी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और स्टूडेंट भी बताते हैं कि पोस्ट ऑफिस में जल्दी मिल जाता है। तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है यार। कई तो एजेंट बिना पूछे ही आपकी लोकेशन डाल देते हैं कि आपको कहाँ से मिलेगा, तो वो इतना कोई इशू नहीं है। कई बार जैसे क्लासेस आपकी लेट स्टार्ट होनी है ना, इनरोलमेंट आपकी, तो पोस्ट ऑफिस में आप कलेक्ट कर लोगे, वो आपका काम पहले हो जाएगा। तो ये चीज़ है। खैर, अब मेन बात पे आते हैं, क्योंकि जो अब रिसेंटली करंटली जो चल रहा है स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि इंटरव्यू यूनिवर्सिटी वाले इंटरव्यू ले रहे हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि इंटरव्यू यार अपना कॉन्फिडेंस रखा करो। देखो, मैं मानता हूँ अगर मैं भी आपकी जगह पर होऊंगा रहूँगा, अगर मैं आपकी प्लेस पर हूँ तो सब मैं नर्वस फील करूँगा, क्योंकि कभी ऐसा सीन हुआ नहीं कि है ना, एक फॉरेनर आपकी इंटरव्यू ले रहा है, ऐसे हो रहा है। बट मैं आपको सच बताऊं, आप मेरे पे ट्रस्ट करो यार, कुछ नहीं पूछते, नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, वो मैं आज आपको बताऊंगा। मैंने आगे भी इसकी वीडियोस बनाई हैं। अभी मैंने वीडियो के मेरे को मैसेज आया है कि पाजी इंटरव्यू आ गई है, ये हो गया है। तो मैंने सोचा चलो एक और वीडियो डाल देते हैं और आपको क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कि यही क्वेश्चन आपने जो यूनिवर्सिटी की इंटरव्यू होनी है यही आपने रेडी करने हैं जब आपने यहाँ पे आना है इमिग्रेशन में। और वो सेम क्वेश्चन होते हैं, कोई इतना डिफरेंस नहीं होता। आप कंफ्यूज हो जाते हो कि वो आपसे अलग क्वेश्चन पूछेंगे। भाई आप स्टूडेंट हो, आप कोई क्राइम करके थोड़ी आ रहे हो, आप तो स्टूडेंट हो यार, आपका कुछ नहीं होता। उन्होंने नॉर्मल क्वेश्चन पूछने हैं, और आपके बारे में पूछेंगे, आपका नेम क्या, आपने वहाँ पे क्या किया है ना, जो यूनिवर्सिटी वाले अगर आपके इंटरव्यू लेते हैं। तो पहले मैं एक बात बता दूँ कि इंटरव्यू आएगी किसकी, क्योंकि देखो जब मैं आया था, मैं पंजाब से, सबको पता है, पटियाला से, है ना। तो चैनल का नेम ही पटियाला है, तो आपको पता ही है पटियाला बॉय, तो फिर पटियाला से ही हूँ। तो जब मैं आया था भाई, मेरी इंटरव्यू नहीं हुई थी, ठीक है। उस टाइम पे बहुत अच्छा था, माहौल बहुत अच्छा था। अभी यूनिवर्सिटीज़ ने, आप सबको पता ही है, पंजाब और हरियाणा के भाई जितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं ना, मोस्टली सबके इंटरव्यू लेते हैं। अभी और स्टेट्स की बात करूं तो वो रैंडमली इंटरव्यू ले सकते हैं। अगर आपने आईएलटीएस नहीं दिया, आपके मार्क्स अच्छे हैं, वो ना एक चेक करते हैं कि आप जेन्युइन हो, आप स्टूडेंट ही हो, ठीक है। तो बस इतना ही उन्होंने चेक करना होता है। अगर आपको ऑफर लेटर इशू किया है तो यूनिवर्सिटी रैंडमली पिक कर सकती है। मैं आपकी गारंटी नहीं ले सकता कि भाई तेरी इंटरव्यू होगी
उसकी नहीं होगी, है ना। आप ये भी बहुत पूछते हो कि हमारी आएगी नहीं, भाई ये आपको एजेंट भी ना आपकी गारंटी नहीं ले सकता। ये वो रैंडमली पिक करते हैं, आपकी ऑफर लेटर आती है, आपने उसके बाद वो आपको पूछेंगे, आपके बारे में पूछेंगे आपने वहाँ पे क्या किया है। यूनिवर्सिटी वालों की बात कर रहा हूँ कि आपने वहाँ पे क्या किया है, क्या स्टडी की, अपनी बैकग्राउंड बताओ, है ना। आप कहाँ पे भी जॉब, अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो आप फिर वो बताओ कि मैं वहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। फिर वो पूछेंगे कि वाई यू चूज़ आवर यूनिवर्सिटी, ये हमारी यूनिवर्सिटी आपने भाई क्यों चूज़ किया, आप वो एक रीज़न देना आपने ये कोर्स क्यों लिया। तो ये 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो और किस सिटी में जा रहे हो। तो भाई कुछ तो पंजाब में तो ऐसा था कि आंखें बंद करके अप्लाई करते थे कि हमें तो पता ही नहीं भाई कौन सी एजेंट ने कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, ये होता है ऐसे। मैं सच बता रहा हूँ, अपने पंजाब में है ऐसा सीन, वो पैकेज सिस्टम कर लेते हैं, हमें तो बस वीज़ा चाहिए, आप किसी यूनिवर्सिटी में भेज दो, कहीं भी भेज दो, हमें तो यहाँ से बाहर निकलना है। भाई ऐसा काम मत करो। ये जो मैंने आपको अभी 2-3 क्वेश्चन बताए हैं, ये तो बिल्कुल लाइक 90% उन्होंने पूछने ही पूछने हैं, ठीक है। इसके बाद जो आगे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखो मैं सभी स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ कि आप अपनी ना एसओपी खुद लिखा करो, क्योंकि स्टूडेंट ऐसे भी हैं कि वो एसओपी भी अपनी भाई एजेंट से लिखवाते हैं। तो ऐसा काम मत करो, मैंने देखा है एजेंट से आप लिखवाते हो। आप ट्राई करो एसओपी अपनी आप खुद लिखो, क्योंकि जितने क्वेश्चन आपको यूनिवर्सिटी ने, इमिग्रेशन वालों ने पूछने हैं ना, उस सारे के सारे आंसर आपकी खुद की लिखी हुई एसओपी में होते हैं। अगर आप पॉइंट ध्यान से नोट करोगे ना तो आपको सारे आंसर आपको उसी में मिल जाते हैं, क्योंकि एसओपी आपको पता ही है उसमें हमने क्या लिखना होता है भाई। आपका सारा आपने लिखना होता है, बैकग्राउंड में क्या किया, आपने क्यों जा रहे हो, ये कोर्स क्यों लिया, है ना। ये सब चीज़ें ही होती हैं। यूनिवर्सिटी वाले भी भाई ये चीज़ें, आप अपनी एसओपी खुद लिखो, उससे आपका देखो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आप कर लोगे तैयारी, ठीक है। ये क्वेश्चन होते हैं। उन्होंने अगर अगला क्वेश्चन भी आपको पूछना है तो आपको कोर्स का पूछ लेंगे कि आपने ये कोर्स क्यों लिया, आपका फ्यूचर प्लान क्या है आगे, तो आपने वो सब बताना है, ठीक है। तो उसके बाद आपकी कैश लेटर आ जाती है, ठीक है। आगे स्टूडेंट मेरे को पूछते हैं कि वीएफएस, हाँ मैं ये बता दूँ, तो मैं भूल जाता भाई, वीएफएस में कुछ भी नहीं होता, जस्ट आपकी डॉक्यूमेंट सबमिशन होती है वहाँ पे। आप डॉक्यूमेंट जो लेकर जाते हो, चाहे आप चंडीगढ़, मोहाली कहीं भी जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हो, जहाँ से आपने किया ना, आप जिस स्टेट में हो, जो आपके पास है, जो आपके करीब है, तो आपने डॉक्यूमेंट ही सबमिट करने हैं। आपका बायोमेट्रिक होना है, आपका पासपोर्ट रखना उन्होंने, फिर उसके बाद उन्होंने स्टैंप लगा के भेज देनी, क्योंकि कैश लेटर आपका आया हुआ है और वीज़ा आपका आ जाना है। अगर कैश लेटर यूनिवर्सिटी ने दे दिया ना तो आप समझ लो कि आपका वीज़ा आ जाएगा। यूके का ये सिस्टम है, कनाडा की तरह नहीं है कि अगर ऑफ़र लेटर सब कुछ फ़ीस भी दे दिया वो बाद में कैंसिल हो गया, रिफ्यूज़ल आ गई कि भाई हमें ये आप पे डाउट है कि आप वापस नहीं जाओगे, ये हम रीज़न दे रहे हैं, बस वो 2-3 लाइनें लिख के सभी को भेज देते हैं। तो ये चीज़ यूके का प्लस पॉइंट है कि अगर आपकी ऑफ़र लेटर आ गई तो ऑफ़र लेटर तो आई, उसके बाद जो कैश लेटर आ गया तो आ जाना वीज़ा, समझ गए। इन जो अपने स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है ना, वो पता है कहाँ आती है। देखो इंग्लिश तो देखो, अगर मैं इंग्लिश बोलूँ तो आपको प्रॉपर समझ आएगी। अगर यहाँ पे मेरी जगह पर कोई ब्रिटिश बंदा बैठा हो, वो अपने एसेंट में इंग्लिश बोल रहा है ना आपको प्रॉपर, वो आपको समझ तो आएगी, बट लाइक आप थोड़े से उसमें वो इजी नहीं समझ आएगा, लाइक आपको इतना आसानी से समझ नहीं आएगा। बस ये स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि यूट्यूब पे सब कुछ है, लिसनिंग आप करते हो जब आप आईएलटीएस देते हो, है ना, ब्रिटिश काउंसिल जो भी, वो आपने भाई लिसनिंग अपनी इम्प्रूव करनी है। चाहे आप इंटरव्यू की तैयारी करो चाहे ना करो, कुछ भी मत करो, आप अपनी लिसनिंग इम्प्रूव करो। इनका एसेंट आपको फिर जो आपके यूनिवर्सिटी वाले जो इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है, वो जो एसेंट है ना भाई आपको समझ आएगा प्रॉपर ब्रिटिश में जो जैसे बोलेंगे ना। अगर आपने तैयारी की होगी, आपने अपनी लिसनिंग इम्प्रूव करनी है, स्पीकिंग आप कर लोगे, क्योंकि उन्होंने नॉर्मल क्वेश्चन पूछने हैं। वो सिर्फ यार मैं सच बताऊँ 2 दिन का काम है आपका, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। कॉन्फिडेंस रहना है आपने, जो मैंने आपको बोला है ना वो आप करके देखो। लिसनिंग पे आप थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लो, क्योंकि ये तो आपने यहाँ पे भी आना है, तो जितनी आपकी लिसनिंग अच्छी होगी, तो अगर आप यहाँ पे किसी के साथ इंटरेक्ट करते हो, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के साथ, किसी के साथ, बाहर भी जॉब के लिए एजेंसी में कहीं भी इंटरेक्ट करते हो, तो आपको जो इनका एसेंट है आप जल्दी कैच करोगे, आपको ब्रिटिश अच्छे से समझ आएगी। बाकी धीरे धीरे सबको आ जाती है, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप यहाँ पे रहोगे तो आ जाएगी। ये इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ कि जब आपकी इंटरव्यू होनी है, क्योंकि जब एयरपोर्ट पे भी आना है आपने, तो वहाँ पे भी वो ब्रिटिश होते हैं, वो उसी उन्होंने लैंग्वेज उसी तरह से बात करनी है। एक इंडियन अगर इंग्लिश बोल रहा है उसकी इंग्लिश में फ़र्क है, अगर यहाँ का ब्रिटिश है
एक इंग्लिश में बात कर रहा है, अमेरिकन इंग्लिश भी थोड़ी डिफरेंट होती है, तो आपने ब्रिटिश वाली पे फोकस करना है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। चलो अब आगे चलते हैं। अब आपका देखो कैश लेटर आया, वीज़ा, आपका इंटरव्यू हो गया है ना, सब कुछ हो गया, इंटरव्यू भी ठीक हो गया, आप घबरा रहे थे पर इंटरव्यू आपका हो गया, आप खुश हो, आपका वीज़ा भी आ गया है ना। अब आप तैयारी कर रहे हो कि बस टिकट कराए और यहाँ से निकले, है ना। तो टेंशन स्ट्रेस रहता ही रहता है, चाहे आप किसी भी मोमेंट में हो, वो थोड़े टाइम के लिए आपके दिमाग से चला जाएगा, फिर आपके दिमाग में आ जाएगा, क्योंकि खुशी तो होती है। मेरा भी जब वीज़ा आया था, लाइक ऐसी खुशी होती भाई यार, ये हर एक का ना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। अब जब फील करते हो ना, वो कोई बंदा एक्सप्लेन नहीं कर सकता वो फीलिंग कैसी होती है। तो जब आप पहली बार फ्लाई करके यहाँ पे आओगे, एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे, वो एक अलग फीलिंग होती है, वो आप वीडियो में बोल कर लिख कर आप कैसे भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वो एक अलग ही होता है वो एक्सपीरियंस ना। अब वो थोड़े टाइम बाद आप भूल जाते रहते हैं कि बस अब आदत हो जाती है ना। मैं भी यहाँ पर रह रहा हूँ तो एक आदत हो जाती है कि अब तो ये कॉमन हो गया, ये सब यहाँ की नेचर, ये सब घूमना फिरना है ना, घर ये सब देख लिया, जो भी सिटीज़ घूम ली, फिर आपके लिए कॉमन हो जाता है। जिन्होंने नहीं देखा होता वो पहली बार वाली फीलिंग अलग ही होती है। अब भी आपके दिमाग में थोड़ा सा स्ट्रेस है कि आगे क्या बनेगा, आपका वीज़ा आ गया, आप इधर आ गए, इमिग्रेशन, अब सीधा वेट कर रहे हो कि हमारी लंदन एयरपोर्ट, हिथरो एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन होगी या बर्मिंघम होगी या कहीं भी जहां आप जा रहे हो, है ना। तो आप लाइन में लगे हो, आप देख रहे हो कि वहाँ पे बॉर्डर चेकिंग है ना, जैसे वो होती है, आप आओगे तो आपको पता लगेगा। तो नर्वसनेस सबको होती है भाई, मेरे को भी हुई थी उस टाइम पे। ये कॉमन है, जब आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल करोगे ना ये होता है। जब आप सेकंड टाइम कभी घूमने जाओगे इंडिया, दूसरी बार, तीसरी बार, ठीक है, फिर वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। अभी स्टूडेंट मेरे को बहुत पूछते हैं, वो यार एक अलग वीडियो बनाऊंगा, फिर आप बोलोगे कि पाजी दूसरी तरफ ले गए हमें। तो वो PSW के बीच में आप ट्रैवल, वो एक और वीडियो मैंने बनानी है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे हैं। वो एक उनके दिमाग में डाउट है, डर भी है, क्योंकि मैं तो देखो 2-3 बार ट्रैवल, 2 बार, हाँ 2 बार मैं करके आया हूँ। अभी पीछे गया था, उससे पहले भी साल पहले गया था, मेरे दोस्त भी जाते रहते हैं, तो वो एक वीडियो बनाऊँगा अलग से। खैर अब इमिग्रेशन की बात करते हैं कि उन्होंने आपसे क्या पूछना है। अभी भाई जब आप यहाँ पे आ जाते हो ना, उन्होंने पहला क्वेश्चन आपको ना, आपका पहले तो वो पासपोर्ट देखेंगे, ठीक है, उसके बाद आपको पूछेंगे कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो। भाई कॉमन क्वेश्चन यही पूछते हैं कि विच यूनिवर्सिटी, व्हाट यू आर गोना स्टडी, है ना, आप क्या स्टडी करोगे वहाँ पे जाके, किस कोर्स के लिए आए हो, ठीक है। मेरे को भी यही 2-3 क्वेश्चन पूछे थे कि इंडिया में क्या किया आपने। इमिग्रेशन वाले पूछते हैं, कई बार तो जानबूझ के पंगे लेते हैं, मतलब मजाक समझ लो ऐसे, उनको भी पता होता है स्टूडेंट पहली बार जो आते हैं वो थोड़े घबरा जाते हैं, वो वैसा कुछ नहीं होता। मैंने ऐसा कभी सुना नहीं कि किसी को ऐसे वहाँ से रिपोर्ट कर दिया हो, कुछ कर दिया हो, कोई बिठा लिया हो किसी को 1-1 घंटा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हो, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब सही हैं, डिग्री आपकी सही है, सब कुछ सही है, कोई घबराने की बात नहीं। अपना कॉन्फिडेंट रहना है आपने, ठीक है, मोटिवेट रहना है, दूसरे जो साथ में स्टूडेंट हैं उनको भी मोटिवेट करना है, बल्कि वो एक ना पॉजिटिव एनर्जी निकलेगी अगर आप खुद ही लाइन में लगे हो, क्योंकि स्टूडेंट साथ में ही होते हैं मोस्टली। अगर फ़्लाइट आती है ना सितंबर इनटेक वाली, जनवरी इनटेक वाली, तो फ़्लाइट में आपको अलग अलग सिटीज़ के स्टूडेंट मिल जाते हैं, उनसे मिलो, बातें करो, कॉन्फिडेंट रहो, उनको भी मोटिवेट करो, कुछ नहीं होता। उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा आपसे, आपका किस सिटी में जा रहे हो, है ना, कौन सी आपकी यूनिवर्सिटी है, क्या आपका कोर्स है, क्या आपने वहाँ पे किया। भाई इसके अलावा मैं आपको 100% आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। आपने जो मैंने अभी वीडियोस में आपको बताया ना, ये वाली वीडियो में बताया, पीछे भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, पर आप ये वीडियो चेक कर लेना, ठीक है, पूरी आपने शेयर भी करनी है अपने दोस्तों के साथ जो बात स्टडी करना चाहते हैं। इसके अलावा भाई उन्होंने कुछ नहीं पूछना आपको, आपका क्लियरेंस मिल जानी है, ठीक है। आगे आपको पता ही है, आगे पूरी एक्साइटमेंट होगी, आपने लगेज अपना कलेक्ट करना है, और इमिग्रेशन वहाँ पे बहुत जल्दी होता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। फिर यार यूके है ना ये यूके इंडिया नहीं है, तो बहुत फ़र्क है। तो जो मैंने आपको बताया ना, आप सिर्फ वो कर लो, आपको कुछ यार और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई क्वेश्चन आपको लिखने की, पढ़ने की कुछ ज़रूरत नहीं। जो मैंने आपको वीडियो में बताया ना, ये वाली वीडियो में, आप उसको फॉलो करो, सच में कह रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, 100% बोल दिया मैंने। भाई कुछ नहीं होगा, आपका इमिग्रेशन इंटरव्यू, यूनिवर्सिटी वाली सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि अभी दिन चल रहे हैं और स्टूडेंट मेरे को मैसेज करते हैं, मेरे को पता लगता है भाई मैं भी एक टाइम में इनकी जगह था, तो मेरे को फील होता है कि हाँ एक इनको थोड़ा सा गाइड किया जाए। तो ये वीडियो उनके लिए ही है जो भी घबरा रहे हैं, जिन्होंने सितंबर में आना है और आगे भी जनवरी में जो प्लान कर रहे हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट फिर सितंबर के बाद जनवरी में भी आएंगे, तो ज़्यादा गैप नहीं है। और सितंबर इनटेक अभी भी ओपन है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ क्लोज़ हुई हैं, अगर कोई स्टूडेंट अप्लाई करना चाहता है
वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, अकोमोडेशन का लिंक भी डाला हुआ है। तो मुझे उम्मीद है अभी कोई मसला नहीं होना चाहिए। तो खैर ठीक है गाइस, वीडियो का एंड करते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना मौसम का यार अभी ठंडा ही चल रहा है, कभी बस टेम्परेचर 20 प्लस हो जाता है, 20 प्लस, पर अभी 12-13 ऐसे ही चल रहा है। तो यहाँ पर तो भाई सारा साल ऐसे ही रहता है, वो आओगे तो आप देखोगे यहाँ पे। तो ठीक है, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना ध्यान रखो, जितना टाइम हो इंडिया में फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, जितना हो सकता है, जितना टाइम हो, क्योंकि वो फिर आपको मौके बाद में नहीं मिलेंगे। ये मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये आपको पता भी है। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।